खसूसियत पढ़े थे। अगर ये सवाल अपना ऐसा है कि ये फिगर दिया, इस फिगर के हिसाब से बोला एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी और एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, देन प्रूव दैट, साबित कीजिए कि बोथ द टू लाइन्स एल एंड एन आर पैरेलल। एल और एन लाइन मुतवाजी है एक दूसरे के, बताओ भाई। बड़ा आसान सा मसला है। मैंने ये बताया था आपको इससे पहले कि अगर हमारे पास कोई दो मसावत ऐसी है, ए मसावी बी और बी मसावी सी, तो इसको हम मसावत नंबर 1 बोलते हैं, इसको मसावत नंबर 2 बोलते हैं। और जब भी हम लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर, जब भी लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर, तो ऐसी सूरत में दोनों में जो एक जैसा रहता, ऊपर वाली मसावत में भी है उन्हें, नीचे वाली में भी कड़गा समझ। मैं बोला उस ऐसा समझ जाओ, उसको एक आसान आइडिया बता दिया हम। 1 और 2 की बिना पर का क्या मतलब है, वो दोनों में से कड़गा, तो बचे कौन, ए बी भी कड़गा, तो कौन बचा, ए मसावी सी। समझ जाए, यही काम होगा मसावी के लिए, यही काम होगा मुतवाजी के लिए। ए इज पैरेलल टू बी नंबर 1, बी इज पैरेलल टू सी नंबर 2। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एक जैसा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इज पैरेलल टू सी। ये कंडीशन यहाँ यूज होने वाली, ये पहली बात, ये यहाँ पर पहली बात, थोड़ा थोड़ा समझे। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और बताया आपको कि जब दो लाइंस हैं, और उनके जरिए बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादला जाविये, जेड की शक्ल के जाविये, इफ दे आर इक्वल, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, मुतमासिल है। यहाँ पर समझो ए लिखे ला या बी लिखे ला, और अपन बोल रहे कि ए और बी आर इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट, मुतमासिल है। इसका भी वही मतलब है, इसका भी वही मतलब है। तो हम क्या बताए उस दिन आपको कि ये जो दो लाइन रहेंगे ये पैरेलल है, लिख दो आप, एल इज पैरेलल टू एम। अगर उसके मुतबादला जाविये मुतमासिल है तो क्या लिखो, वो दो मुतवाजी है। अगर उसके नजीरी जाविये मुतमासिल है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, एक्स और बी मसावी है, तो ये नजीरी जाविये, लकीर के ऊपर के जाविये, एक ही साइड के जाविये। इफ दे आर इक्वल, तो भी आप क्या लिखो कि ये बोथ द टू लाइन्स आर पैरेलल, है ना। ये भी रहा या ये भी रहा, या इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री भी रहे, तो उसमें से निकलने वाले लाइन पैरेलल है, लिख दो, बोला मैं। बाय द थ्योरम ऑफ कॉन्वर्स थ्योरम ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये रहे तो करस्पॉन्डिंग एंगल नजीरी जाविये, है ना। अब यहाँ कौन से एंगल्स बन रहे हैं, लकीर के इन्हें भी ऊपर है, इन्हें भी ऊपर है, कौन से एंगल्स बनते हैं, और उनमें कैसे दिया हो करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब ए में से निकलने वाली लाइन और बी में से निकलने वाली लाइन पैरेलल है, बोल रहा हूँ भैया। अभी बताया ना मैंने ऐसे, देखो वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही थी। तो अब अपन प्रूफ करके लिखना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। खाली देखना ए और बी, इन्हें भी लकीर के इधर साइड में, इन्हें भी लकीर के एक ही साइड में दोनों भी जा रहे हैं, तो उनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल नजीरी जाविये बोलते हैं। एंड इफ दे आर इक्वल, है क्या इक्वल, दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उनमें से निकलने वाले लाइंस कैसे रहेंगे, है ना। तो या देन बोल के लिखेंगे बाय कॉन्वर्स थ्योरम, बाय द कॉन्वर्स थ्योरम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। आप कौन सी खिस्सा में वो लिख देना आगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स नजीरी जावियों पे अक्स मसले की बिना पर। उल्टा मसला क्या, जाविये मुतवासिल है तो उनमें से निकलने वाली लाइन कौन सी है, ए बी में से और ए में से निकलने वाली लाइन कौन कौन है, एल इज पैरेलल टू एम नंबर 1।
हो गई एक बात मुतवाजी। अच्छा फिर एक्स और वाई, एक एक्स इधर है वाई उधर है, वही कई की शक्ल बन रही देखो, जेड बन रहा। कौन से एंगल्स कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल्स या मुतबादला साजिए। वो भी कैसे दिया उन्होंने? तो फिर इसमें से निकलने वाली लाइन कौन है और इसमें से निकलने वाली, वो दोनों पैरेलल रही है ना। और दिया हुआ है आल्सो गिवन, व्हाट गिवन? एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y, इसलिए है ना। तो उसमें से निकलने वाली लाइंस कौन है? m इज पैरेलल टू नंबर 2 डालना। फिर मैंने अभी बताया 1 और 2 की बिना पर लिखे कि क्या होता है? एक जैसे कौन कौन है? एक में कौन है और 2 में भी कौन है? देखो एक में भी है उन्हें और 2 में भी है उन्हें, कौन है? एम एम कट का, तो बचा क्या? इसलिए एल इज पैरेलल टू एम। देखो बोला यही प्रूव करो, बोला आधा कुछ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वेरी गुड। कभी भी एक बात का ख्याल रखना, कभी भी अपने आप से हमेशा सवाल जो दिया हुआ रहता है चुप नहीं रहता। अब जैसा उन्होंने ये दिया मुतवाजी है, अपन समझ जाना मुतवाजी है बोले कि नजीरी जाविये मुतमासिल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट, बराबर है। मुतबादला जाविये भी मुतमासिल है और जो दाखला जाविये या इंटीरियर एंगल है वो 180 के। ये हमको समझ जाना चाहिए। क्वेश्चन में दिए हुआ है मुतवाजी है, तो क्या हुआ? पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल बोल के दिया दिया। या अपनी शक्ल में किस किस्म के जाविये बन रहे? नजीरी जाविये बन रहे क्या? जो उन्होंने हिंट दिए यहाँ से, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू सी ए बी, पैरेलल टू ए बी फ्रॉम सी, उसका नाम अपन रखे पी क्यू। ये नुक्ते सी में से एक लाइन खींचो बोला, क्या हिंट दिया? लाइन नुक्ते सी के अंदर से एक लाइन खींचो। अब उसका लाइन रखे तो उसका नाम रखना पड़ता पी क्यू। उसको अपन बोलते कंस्ट्रक्शन, अमल। क्या है? पी क्यू पैरेलल टू ए, ये अपना अमल है। शॉर्ट में लिखा है, ये जुमला भी लिख सकते हैं, सब पूरा उर्दू में इंग्लिश में लिख सकते। शॉर्ट में अमल लिख दिए तो सबसे आसान, पी क्यू पैरेलल टू ए। मुतवाजी दिया, पहले से कुछ और मुतवाजी दिया सवाल में। क्या मुतवाजी दिया? ए बी मुतवासिल ए डी, वो भी दिया सवाल में दिया हुआ है। ए बी पैरेलल टू डी, ये अगर अमल को नंबर 1 बोले और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको नंबर 2 बोले तो फिर 1 और 2 की बिना पर आगा। क्या हुआ बोलो भला? 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर तो क्या मतलब बनाया मैंने? सेम रहता हो, कैंसल हो जाता। क्या कैंसल होगा? समझना, ऐसा कैंसल होता करता नहीं हो, मैंने उसका मतलब निकाला है। शॉर्टकट में आपको समझ आना बोलिए। हाँ, पी क्यू पैरेलल टू, ये आपके पास और एक चीज आई, मतलब आपके पास ये आगा कि ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। जितने लाइन दिख रहे आड़े वो सब पैरेलल है। यहाँ पे ये मतलब निकल रहा, ए बी पी क्यू के मुतवाजी ए बी है, ए बी के मुतवाजी डी है और पी क्यू मुतवाजी डी भी आ गया, इधर ई है। यहाँ मतलब इनमें से किसके भी जरिए नजीरी जाविये बन रहे होंगे तो मुतमासिल है, दाखला जाविये बन रहे होंगे तो 180 के आ गए इंटीरियर एंगल। किसके भी जरिए, कौन से भी 2 लाइन के जरिए है कि नहीं, सब पैरेलल हो गए ना। तो आप देखेंगे यहाँ कौन से लाइन बन रहे हैं।
अब अपन समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, कौन कौन से बन रहे हैं। तो एंगल सी, ये सी बीच वाला एंगल सी। अच्छा एक बात, ये 100 है ना, तो ये भी 100 है। जेड बनवा जी अल्टरनेट एंगल, तो क्या बनेगा 100। उसमें से ये ऊपर का 50 है, तो बचा कितना? नीचे का मालूम होगा कि नहीं होगा? आइडिया नहीं समझा? तो ये नीचे का भी कितना होगा? अच्छा फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल? तो ये मिलके क्या बना रहा है? क्या बना रहा? चांदा नहीं बोलना, क्या बोलना? नहीं वो भी नहीं बोलना, आदत बोलना, आदत। 180 हमारे काम का वो है ना, चांदा काम का है ना, लीनियर पेड़ काम की है। ठीक है, अच्छे अच्छे जुमले हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम का क्या है? 180। तो फिर इधर का बच गया 100, तो ये बाकी का कितना बचा? आया क्या? सब मालूम करके रख देना क्या क्या बचे वाला है सब। अच्छा फिर यहाँ पर एक एंगल मारते, ये जेड बन रहा है क्या? तो इधर का कितना है? ये 50 और ये 80, कितना होगा? तो फिर ये अल्टरनेट एंगल कितने का होगा? बराबर रहते ना। तुम पैरेलल लाइन तो है, तीन पैरेलल है, कुछ भी ले लो। तो इधर का ये कितना? ये कितना? ये कितना? ये पूरा कितना? 130। तो ये कितना होगा? कौन सा एंगल पूछा था? बी पे का, बीच में देखना कभी, बीच में कहाँ कितने का? बी पे का एंगल कितने का हुआ? आ गया? थोड़ा थोड़ा समझा जब मैं कैसा बताया? फिर से दोनों क्या कर रहे हैं, एक ऐसी शक्ल बना के दे दिया और नीचे की लकीर नहीं दिए थे, अपन ने बोले ठीक है, नहीं दिए तो नहीं दिया, हम बना लेते। वो हिंट भी दिया उन्होंने, यहाँ दिए ए बी, बीच में सी 50, इकड़े डी 100, यहाँ पे दिए ई। एक लाइन पैरेलल है, बोले नीचे की तुम पैरेलल खींचो, अपन ने उसका नाम पी क्यू रखा। अपन ने उसका नाम क्या रखे? पी क्यू। अब हमने समझ में आया कि तीनों भी लाइन पैरेलल है, ये लिख के निकाले। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, अमल हुआ हमारा नंबर 1। ए बी पैरेलल टू डी, उन्हों दिए, दोनों में से ए बी कट के पी क्यू पैरेलल टू डी आ गया। मतलब ये जितने आड़े लाइना दिख रहे सबके सब पैरेलल, एक दूसरे के मुतवाज़िन है। इसका मतलब अगर यहाँ पर जो भी किस्म के जाविये बन रहे होंगे, तीनों जाविये, जो भी मतलब 3 जाविये, नजीरी जाविये है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको बोलते हैं, और उसके साथ क्या पढ़ना बोला? पैरेलल है बोले, क्या पढ़ना? मुतमासिल है, कांग्रेंट है, अलामत है ना। उसके बाद ना जाविये जेड की शक्ल के बन रहे होंगे, उसके साथ भी क्या पढ़ना बोला मैंने? और दाखला जाविये रहे तो इंटीरियर बन रहे होंगे तो क्या पढ़ना उसके साथ? मुतमासिल नहीं पढ़ना, उसके साथ क्या पढ़ना? मुतवाज़ी खुतूत है, नजीरी जाविये मुतमासिल है, उर्दू वाले बोले बन रहे वहां पे नजीरी जाविये बन रहे बोले कि मुतमासिल पढ़ लगा के पढ़ देगा साथ में। उन्हें दिया नहीं दिया बोले कि अपन लगा के पढ़ देगा। पैरेलल लाइन है बोले कि नजीरी जाविये मुतमासिल है, दिया हुआ है, इस्तेमाल कर लो, इजाजत है, कबूल है बोल दिया, ले तुम इस्तेमाल है कर लो, इस्तेमाल कर लो। मुतबादला जाविया अल्टरनेट एंगल कांग्रेंट होते हैं, ले लो इस्तेमाल कर लो, अगर है वहां पे बन रहे होंगे तो रोज करे पुण्य। और दाखला जाविये बन रहे होंगे तो उनको 180 के ले लो, दोनों को मिला के 180 होते हैं बोले। ऐसा एक बात समझ में आ जाना कभी भी, ये पूरे सबक का बुनियादी मकसद ही है, ये 3 बातें आपकी समझ में आ जाना। मगर उन सब के लिए जरूरी क्या है कि लाइंस शुड बी मुतवाज़ी होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो ही ये सब होता है, वरना नहीं होता। होगा क्या?
क्योंकि सबक खत्म हो रहा है, एक आध दो क्वेश्चन रह गए, अब देखने की जरूरत नहीं, सही बोलता हूँ मैं, झूठ थोड़ी बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही। तो यहाँ पर मैं ये दूसरे तरीके से जा रहा हूँ, ये तरीका यहाँ जो बताया था आपको फिर एक बार देख लीजिए। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो फिर ये इंटीरियर एंगल है, तो इनो 100 है तो इनो 80 होंगे, दोनों मिला के 180 है। एंगल डी प्लस एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू 180। दाखला जानिए ऐसा लिखना, बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल, तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। डी के नीचे दिया हुआ है 100, डी सी क्यू आपको मालूम नहीं था, ये मैं एकदम लिख दिया जल्दी से, मगर पेपर में ऐसा लिखना पड़ेगा आपको जो लिख के बता रहा हूँ। तो एंगल डी सी क्यू जो है ये एंगल, ये नहीं मालूम था ना आपको, इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो डी सी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 80, ये आ जाता है 80। ये बीच का कितना है, तो ये कितना है, क्योंकि तीनों मिला के वैसे भी दे सकते हैं। मैं तो ये 100 है तो इधर का 100, उसमें से इधर 50 तो ये 50, ऐसा भी दे सकते हैं। देयर आर सो मेनी तरीके। हाँ, तो ये कितना आगा 80। अच्छा, तो फिर ये कितना होगा, एंगल BCQ, BCQ इज इक्वल टू BCQ पूरा कितना होगा 130। ठीक, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। BCQ के बराबर ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCQ है, तो फिर ABC भी उतना ही होगा जितना BCQ है। कितना होगा, क्योंकि किस हिसाब के साथ है, Z की शक्ल है ना, कौन से बोलते हैं उसको, मुतबादला जाली, अल्टरनेट है। तो ये दूसरे तरीके से बताया, मैं जरा थोड़ा सा फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा वो दूसरे तरीके से बताया था और ज्यादा हिचमिच होगा, अब ये जरा खुला खुला हुआ, समझा। बस ऐसा भी लिखिए तो काफी तरीका, और कुछ तीसरा भी हो सकता है ना, नहीं कर देता आपको। हाँ, चलो अब इधर सब लोगों की तवज्जो यहाँ हो, देखिए यहाँ कैसा है, यहाँ दो बातें हमारे पास, दो लाइंस पैरेलल दिया, मुतवाजी है बोला, है भाई। तो अब वहां पर अगर Z की या N की शक्ल बन रही होंगी, Z की शक्ल बन रही होंगी, तो अपन बोलेंगे मुतबादला ज़ाविया मुतमासिल है। इन खुतूत के जरिए बना, AE और BD के जरिए बनने वाले पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब उसके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये ले बोल रहा, आप इस्तेमाल करोगे, है ना, ले लिए। अब उसके बाद AF और BC मुतवाजी बताओ, तो AF और BC के जरिए जो Z बन रहा, जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे, उनको मुतमासिल बताओ। तो AF ये और BC ये दिख रही क्या ऐसी शक्ल, यहाँ पे AF है, यहाँ पे BC है, यहाँ Z बन रहा उल्टा Z, तो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, दिखा क्या। आपको बोल रहा हूँ X और Y मुतमासिल लाओ, कुछ भी करो, ये ला कुछ भी करो, X के मसावी Y आया, अपन लिखना आया वाली की लिखना, X में से निकलने वाली लाइन ये मसावी का में कन्वर्ट हो जाएगा, और Y में से निकलने वाली लाइन अपना जवाब आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जब ज़ाविये मुतमासिल है तो खुतूत मुतवाजी है, जब खुतूत मुतवाजी है तो ज़ाविये मुतमासिल है। उल्टा है ना, कॉन्वर्स तेरा मैं उन्हें लाइन पैरेलल दिया कि अपन एंगल मुतमासिल है बोले, उन्हें बोला लाइन पैरेलल प्रूव करो बोले कि अपन एंगल मुतमासिल बताना पड़े, एंगल कॉन्ग्रुएंट बताना पड़े। समझ रहे, ये समझो, फिर से सुनो, यही बात एक बात अपने लिए याद कर लो।
क्वेश्चन में लाइन पैरेलल दिया, ये अपन समझ जाना, एंगल मुतमासिल दिया, दाखला रहे तो 180 दिया। ओके, कितने किस्म के एंगल है टोटल? नजीरी जाविये और मुतबादला जाविये रहे तो मुतमासिल लेना, दाखला जाविये रहे तो 180 देना। अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट लेना, और इंटीरियर एंगल को मगर कब लेना? अच्छा, फिर आप पैरेलल प्रूव करो, बोला कुछ कम। अल्टरनेट एंगल मुतमासिल बताना तो लाइन पैरेलल होंगे, है ना? तो यहाँ अल्टरनेट एंगल बन रहे ना, तो AF और BC के जरिए कितने एक्स आ रहे हैं? यहाँ पर एक एक्स, और BC के जरिए एक वाई। तो ये मुतमासिल बताना मतलब क्या? मुतमासिल बताना, एक्स और वाई बराबर बताना। जैसी कुछ भी करके एक्स और वाई मुतमासिल आएगा, नीचे की लाइन में लिखेंगे अक्स मसले की बिना पर AF और BC पैरेलल है। मैंने अभी क्या बोला? पैरेलल बताओ बोला तो जाविये मुतमासिल बताना। तो जाविये कौन कौन बन रहे वहां पर? समझ में आई बात? तो ये बताना मतलब AF और BC मुतवाजी बताओ का मतलब जाविया एक्स और जाविया वाई बराबर बताओ। ये आया कि ये आया? सवाल में ये डायरेक्ट नहीं आता, मुतवाजी लाइन डायरेक्ट नहीं आती, जाविये बराबर बता जुड़े हुआ है। तो मैंने एक बार बोला था मेरा पेट भरे हुआ है, इसका क्या मतलब है? मैं खाना खाया हुआ हूं, ये मतलब है। वैसे जाविये मुतमासिल है मतलब लाइन पैरेलल है ना? मैंने खाना खाया हूँ, इसका क्या मतलब? दे आर इंटरलिंक्ड, दोनों सेंटेंसेस, उसका मतलब हमको मालूम है। वैसे समझ जाना, जाविये मुतमासिल है, मुतबादला जाविये मुतमासिल है, तो उसमें से निकलने वाली लाइंस पैरेलल है। तो उन्होंने पैरेलल बताओ बोले तो पैरेलल लाइंस डायरेक्ट नहीं आती, पैरेलल लाइन का मतलब जाविये मुतमासिल बताना पड़ता है ना? अब जाविये मुतमासिल लाने का अपने को ये जाविया और ये एक्स और वाई बराबर बताने का, देखो कैसा बताते। अब ये दिए भाई, मैं शुरू करूं। AE पैरेलल टू BD दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, ये मैं शुरू किया। तो AE और BD के जरिए जो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ऐसी है ये। यहाँ पे कौन है? पूरा कौन है? 2x, x नहीं है। और यहाँ कौन है? मसाली है 2y, राइट? तो ये 2x का नाम क्या है? AEB, असल में AEB नाम है, मुतमासिल है। ABD अल्टरनेट एंगल, AEB ABD ये मुतमासिल कौन से किस्म के जाविये? अल्टरनेट एंगल्स, है ना? क्यों बराबर लिए? तो क्यों मुतबादला जाविये, लाइन पैरेलल है इसलिए मुतबादला जाविये मुतमासिल ही लेना पड़ता। तो फिर इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत कितनी है? दोनों तरफ 2 आया तो क्या करते? तो फिर क्या आ गया? मैंने बोला ना एक्स और वाई बराबर आए तो क्या लिखना? एक्स में से निकालने वाली लाइन का नाम क्या है? AF। वाई में से निकलने वाली कौन सा मसला? वर्स लिखना, अल्टरनेट एंगल का कॉन्वर्स लिखना, बस इतना चीज। एंगल मुतमासिल आने के बाद लाइन पैरेलल लिख रहे तो अक्स मसला। सीधी सीधी बात रही, लाइन पैरेलल है और एंगल मुतमासिल लिख रहे तो सीधा मसला, मुतबादला जाविये का मसला। और पहले एंगल आ गए बाद में मुतवाजी लिख रहे तो उसी का मुतबादला जावियों का अक्स मसला, नजीरी जावियों का अक्स मसला। थोड़ा एक लफ्ज बढ़ जाएगा, मैं समझा दी, समझा ना? कंफ्यूज होता है थोड़ा, यूं भी बुलेट बोल रहे यूं भी बुलेट बोल रहे, इसलिए कंफ्यूज हो जाना, उल्टा भी खुद बोल रहे सीधा भी बोल रहे। ओके, आएगा
है क्यों? एक तो छोटे छोटे प्रूफ है। अभी 10वीं में बड़े बड़े हो जाते हैं। अभी आपको उसके एकदम पार्ट्स समझाए जा रहे, छोटे छोटे पार्ट्स, कैसा कोई भी चीज को कैसा यूज करना है, एकदम स्मॉल स्मॉल प्रूफ है। देखो ना, एक ही मीनिंग में खत्म हो जा रहे। मैंने क्या बताया, ए पैरेलल टू बी डी उन्हों दिया, उसका मतलब वहां पर अगर मुतबादला जाविये बन रहे, इधर और इधर जेड की शक्ल बन रही, मुतबादला जाविये बोलते हो, वो मुतमासिल है बोल के लिखना पड़ेगा आपको, लिखना सिखा रहे ये। लाइन पैरेलल तुम दिए, हमने लिखे दोनों एंगल पैरेलल, वो मुतमासिल है कॉन्ग्रेंट, तो उसका मतलब इसकी कीमत कितनी दिया सवाल में, इसकी कीमत, तो फिर क्या होता है, एक जैसा हक पड़ गया, तो फिर बचा क्या, यानी एंगल एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई। फिर एक्स का नाम क्या है, बहुत अगर दिल बोला एक आधी लाइन बढ़ाना है, दिल बोल रहा अपना दिल ही बोल रहा, आपको उसमें भी बढ़ाने का क्या, ये बहुत ही छोटा होगा, तो एक्स का नाम लिख देने का, एफ ए बी, यहाँ पे क्या नाम आएगा, एफ ए बी, मसाली के नीचे वाई का नाम क्या आएगा, ए बी सी, एंगल, और वो कौन से किस्म के जाविये है, तो यहाँ पे लिखना, उसको बादला जावियों के अक्स मसले की बिना पर, मैंने शॉर्ट में अक्स लिखा, आप पूरा लिखो, उसको बादला जावियों के अक्स मसले की बिना पर एफ ए बी में से निकलने वाली लाइन ए एफ, राइट, और ए बी सी में से निकलने वाली लाइन बी सी, दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये इसका प्रूफ, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा वहां पर, सेम ऐसी करने का है, थोड़ी सी कोशिश करें तो वो भी आ जाता, ठीक ही चलेगा, चैप्टर एंड हो जाता है, अपन कल नया चैप्टर शुरू कर, समझ रहे हैं, तो कर लेते भी, कोशिश करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।